सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस, आप लोगों का करेंट अफेयर का 2024 से 25 के सेशन में आपका स्वागत है गाइस। तो आज कितना जनवरी है? आज है आपका 13 जनवरी। और 13 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं करेंट अफेयर के, उन सारे को क्लियर करेंगे गाइस। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। तो चलिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि वर्ष 2025 में किस राज्य में फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी केरल में, या ऑप्शन डी कर्नाटक में। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वर्ष 2025 में फ्लेमिंगो महोत्सव जो है गाइस, याद रखिएगा, ये जो है आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश के किस जिले में गए, तो ये आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में जो है इसको जो है इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में जो है इसका आयोजन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है guys, अगर हम बात करते हैं कि ये जो है कब से कब तक इसका आयोजन किया जाएगा, तो ये भी डेट आप याद रखिएगा। इसका आयोजन जो है ये 18 से 20 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो आयोजन किया जाएगा वो 18 से 20 जनवरी तक जो है इसका 18 से 20 जनवरी तक जो है इसका आयोजन होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली बताया गया है? तो आपके ऑप्शन ए भारत के पासपोर्ट को, ऑप्शन बी सिंगापुर के, ऑप्शन सी इटली के, या ऑप्शन डी जापान के। तो गाइस, जो है आपको बताना है हेनले पासपोर्ट, यानी इसके मुताबिक ये होता है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है ये कौन है गाइस, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पहले नंबर पे है दुनिया का सबसे शक्तिशाली सिंगापुर है। ठीक है, इसमें क्या है गाइस, क्या देखिएगा 195 देशों में जो है बिना वीजा के यात्रा कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम सिंगापुर की अगर हम बात करें गाइस, तो याद रखिएगा 195 देशों में जो है गाइस, याद रखिएगा 195 देशों में जो है ये जो है बिना वीजा के जो है ये यात्रा कर सकता है सिंगापुर, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है पहले नंबर पे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बिना वीजा का जो है गाइस, याद रखिएगा बिना वीजा का यात्रा कर सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे कौन है गाइस, तो याद रखिएगा दूसरे नंबर पे जो है ये जापान है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है जापान जो है गाइस, याद रखिएगा ये दूसरे नंबर पे, ठीक है, दूसरे नंबर पे है। उसके बाद अगर हम बात करें जापान जो है ये आप याद रखिएगा जापान जो है 193 देशों में, ठीक है, ये जो है सिंगापुर 195 देशों में जो है बिना वीजा का यात्रा कर सकता है। और जापान जो है गाइस, याद रखिएगा 193 देशों में जो है 193 देशों में जो है गाइस, याद रखिएगा बिना वीजा का यात्रा कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें भारत का रैंकिंग कितना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हमारे भारत की रैंकिंग जो है ये आपको याद रखना है, 2025 की बात करें ये जो है याद रखिएगा 85वां जो है इसका रैंकिंग है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की रैंकिंग कितनी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है 85वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाल ही में ज्ञानदा काकती का निधन हुआ है, वो कौन थी? तो आपके ऑप्शन ए पत्रकार, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी फिल्म निर्माता, या ऑप्शन डी अभिनेत्री। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। काकिया ज्ञानदा काकिया जो काकती थी जो थी गैस, याद रखिएगा ये जो है असमिया अभिनेत्री थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है असमिया अभिनेत्री थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि इनका जो है हाल ही में जो है निधन हुआ है, जो कि ये एक असमिया अभिनेत्री थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा है? तो आपके ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन डी तमिलनाडु। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है गाइस, याद रखिएगा लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाल ही में दिवंगत हुए प्रतीश नंदी का संबंध किससे है? तो आपके ऑप्शन है वैज्ञानिक से, ऑप्शन बी तबला वादक से, ऑप्शन सी फिल्म निर्माता से, या ऑप्शन डी सरोद वादक से।
सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिल्म निर्माता थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम प्रीतिश नंदी की बात करें गाइस, तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये फिल्म निर्माता भी थे। उसके अलावा आपको याद रखना है ये जो है पत्रकार भी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये फिल्म निर्माता भी थे, पत्रकार भी थे, और दूसरा आपको याद रखना है पत्रकार भी थे, और दूसरा आपको याद रखना है ये जो है पूर्व राज्यसभा सांसद थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये भी आपको ध्यान रखना है पूर्व राज्यसभा सांसद थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इसमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पूर्व राज्यसभा सांसद थे, ये आपको ध्यान रखना है। और इनको जो है याद रखिएगा, इन्हें जो है आपको याद रखना है प्रीतिश नंदी को जो है गाइस याद रखिएगा, इन्हें जो है साहित्य के लिए जो है इन्हें पुरस्कार भी मिला हुआ है। साहित्य के क्षेत्र में जो है इन्हें पुरस्कार भी मिला हुआ है, साहित्य के लिए जो है गाइस याद रखिएगा। साहित्य के लिए जो है गाइस याद देखिएगा 1977 में जो है साहित्य के लिए जो है 1977 करिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1977 में जो है याद रखिएगा इन्हें जो है पद्म श्री से सम्मानित करा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो है 1977 में जो है पद्म श्री से जो है सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। साहित्य के लिए इन्हें मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, या ऑप्शन डी इंदौर में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10 जनवरी को, ऑप्शन बी 8 जनवरी को, ऑप्शन सी 11 जनवरी को, या ऑप्शन डी 9 जनवरी को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 11 जनवरी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तस्करी मतलब होता है गाइस, ये देखिएगा इसका जो उद्देश्य होता है ये होता है, ये जो है इसके बारे में जो है दुर्दशा, जितनी पीड़ितों की दुर्दशा होती है उसको जो है जागरूकता को बढ़ाना होता है, इनका मुख्य उद्देश्य होता है। अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय मानव जागरूकता जो है, ये आपको ध्यान रखना है 2025 की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2025 की जो है इसकी जो है थीम क्या है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2025 का जो है ये थीम आपसे पूछा जाए, तो याद रखिएगा बिंदुओं को जोड़ना। ठीक है, थीम थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका थीम क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका थीम है बिंदुओं को जोड़ना जो है, इसका थीम है 2025 का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बिंदुओं को जोड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी केरल में, या ऑप्शन डी गुजरात में। तो गाइस याद रखिएगा ये जो है विशाखा आंध्र प्रदेश में रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और आंध्र प्रदेश के कहाँ गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में जो है गाइस याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के जो है ये आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में जो है इसका जो है याद रखिएगा आधारशिला रखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा नरेंद्र मोदी ने जो है ये कब की इसकी आधारशिला रखी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी आधारशिला जो है guys याद रखिएगा, इसकी आधारशिला जो है याद रखिएगा 8 जनवरी को। ठीक है, 8 जनवरी 2025 को जो है ये भी आपको ध्यान रखना है। 8 जनवरी 2025 को जो है इसकी आधारशिला रखी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है 8 जनवरी 2025 को। और किसने रखी है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसकी आधारशिला जो है किसने रखी है, आधारशिला जो है ये किसने रखी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है आधारशिला जो है ये आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हाल ही में दिवंगत हुए बलदेव सिंह का संबंध किससे है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए साहित्य से, ऑप्शन बी पत्रकारिता से, ऑप्शन सी भारतीय सेना से, या ऑप्शन डी भारतीय वायुसेना से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए देवजीत सैकिया को, ऑप्शन बी सरस्वती विद्या निकेतन को, ऑप्शन सी संजीव कुमार शर्मा को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सरस्वती विद्या निकेतन को जो है प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आएंगे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी सिंगापुर के राष्ट्रपति या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिंगापुर के राष्ट्रपति जो है ये देश के जो भारत में जो है याद रखिएगा, ये भारत की यात्रा पर आएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में हाथियों की संख्या बढ़कर 5,828 हो गई है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी असम। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। असम में जो है guys, वो देखिएगा हाथियों की संख्या बढ़कर 5,828 हो गई है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हाल ही में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ऑप्शन ए चेन्नई में की जाएगी या ऑप्शन बी बेंगलुरु में की जाएगी, ऑप्शन सी हैदराबाद में या ऑप्शन डी इंदौर में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बेंगलुरु में की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हाल ही में किसने ऑल इंडिया विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है अश्वनी वैष्णव, ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी या ऑप्शन डी नीतीश कुमार। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। योगी आदित्यनाथ ने जो है ऑल इंडिया विशेष कुंभवाणी चैनल का जो है उद्घाटन किया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है महाराष्ट्र ने, ऑप्शन बी तेलंगाना ने, ऑप्शन सी पंजाब ने या ऑप्शन डी केरल ने। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तेलंगाना सरकार ने जो है याद रखिएगा ये फीडबैक प्रणाली शुरू की है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हाल ही में संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो आपके ऑप्शन ए केरल ने जीता है, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल ने जीता है, ऑप्शन सी मणिपुर ने जीता है या ऑप्शन डी त्रिपुरा ने जीता है। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। संतोष राष्ट्रीय ट्रॉफी चैंपियनशिप का खिताब जो है ये पश्चिम बंगाल ने जीता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है इस क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कौन सा देश 2025 से 26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग पीबीसी के लिए पुनर्निर्वाचित हुआ है? तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इंडोनेशिया या ऑप्शन डी म्यांमार। तो गाइस याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग के लिए जो है पुनर्निर्वाचित हुआ है वो है भारत, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि दिसंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है डी गुकेट, ऑप्शन बी मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन सी डिंग लीरेन या ऑप्शन डी विश्वनाथ आनंद। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो दिसंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियनशिप बने हैं वो बने हैं डी गुकेश, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हाल ही में महाभारत वाटिका किसने विकसित की है? तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश ने, ऑप्शन बी उत्तराखंड ने, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश ने या ऑप्शन डी हरियाणा ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। महाभारत वाटिका जो है ये किसने विकसित की है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड ने की है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर रामायण वाटिका भी पूछता है तो याद रखिएगा ये भी उत्तराखंड ने ही विकसित की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हाल ही में लेबनान का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है आइसेक वैल्यू को, ऑप्शन बी माइक जॉनसन को, ऑप्शन सी जोसेफ ऑन को या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द सी इज द करेक्ट आंसर। जोसेफ ऑन को जो है लेबनान का नया राष्ट्रपति चुना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइस आपका जो है करंट अफेयर का 13 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले थे ये जो है आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के वीडियो में। इनफैक्ट मैं जीके जीएस का भी सोच लाती हूँ, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं जीके जीएस के क्लास को भी। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।